सो हेलो एवरीवन, और फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 8 करेंगे और जिसका नाम है कॉपर लॉस इन ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, अब देखिए ट्रांसफॉर्मर आपको पता क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या कर सकता है, ट्रांसफॉर्म करता है। किसको करता है? एसी को या डीसी को? एसी को। ठीक है, डीसी को नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। तो यहां पे लिखते हैं जो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म्स, क्या ट्रांसफॉर्म करता है? पहला काम, सॉरी, हाई करंट लो वोल्टेज को किस में ट्रांसफॉर्म करता है? लो करंट हाई वोल्टेज, एक तो ये करता है। और इस ट्रांसफार्मर को हम क्या कहते हैं? जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप। ठीक है, और दूसरा एक और होता है, क्या कर सकता है ट्रांसफार्मर? लो करंट और हाई वोल्टेज को हाई करंट लो वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं हम? किसको? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में। करंट भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं कैसे। इसको बोलते हैं हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो दो तरीके के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ठीक है, अच्छा, कॉपर लॉस क्या होता है उस पढ़ने से पहले थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मर के बारे में और देख लेते हैं, ताकि हम एक थोड़ा बता सकें कि क्या होता है। ठीक है, देखिए होता क्या, एक रिलेशन होता है वोल्टेज इन सेकेंडरी डिवाइड बाय वोल्टेज इन प्राइमरी। मैं बताता हूं क्या है ये। इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज इक्वल टू करंट इन प्राइमरी डिवाइड बाय करंट इन सेकेंडरी। ये एक रिलेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ट्रांसफॉर्मर के सारे न्यूमेरिकल्स इसी रिलेशन से होते हैं। मैं अभी आपको डायरेक्ट बता रहा हूं क्योंकि मेरा यहां पे काम अभी फिलहाल आपको कॉपर लॉस समझाना है। ठीक है, ठीक है। अब स्टेप अप में ये कैसे कैसे होता है और स्टेप डाउन में कैसे कैसे होता है वो हम देखेंगे। लेकिन ये जान लो कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हो, स्टेप डाउन हो, दोनों के लिए ये रिलेशन ट्रू है और न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है। बड़ा आसान, अगर आएगा न्यूमेरिकल तो बहुत आसान आएगा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है। तो जो मान लीजिए ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बनाता हूं, ये एक सॉफ्ट आयरन है का कोर ले लिया हमने, सॉफ्ट आयरन लिया है ना। इसके ऊपर हम क्या करते हैं? वायर लपेटते हैं। ठीक है, और यहां पे हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं, इनपुट। और ये जो साइन है ना, ये अल्टरनेटिंग करंट का साइन है। ठीक है, जो हमारे घरों में बिजली आती है अल्टरनेटिंग करंट, ये वाली जो कॉइल होती है ना जहां पे हम इनपुट देते हैं, इसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। ठीक है, और जो यहां पे हमारे को आउटपुट मिलती है, ठीक है, तो यहां पे हमारे को मिली आउटपुट, ये वी आउट हो गया। ठीक है, ये भी ऑब्वियसली एसी होगी। ठीक है, और इस कॉइल को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल यहां पे अगर आप देखो बनाया भी मैंने इस तरीके से है। इसके केस में क्या होता है, जो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी होती है ना, वो ग्रेटर देन होती है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। अब इस रिलेशन देखो, अगर एनएस एनपी से बड़ा है तो वीएसबी वीपी से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब वीएसबी वीपी से बड़ा होगा इस केस में। और यहां इसी रिलेशन देखते हैं, अगर एनएस एनपी से बड़ा है तो आईपी आईएस से बड़ा होगा। तो आईपी किससे बड़ा होगा? आईएस से। अब यहां पे देखो, सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा है लेकिन करंट कम है, प्राइमरी में वोल्टेज कम है लेकिन करंट ज्यादा है। और इन दोनों का अगर आप इस रिलेशन देखो, वीएस इंटू आईएस किसके बराबर आ जाएगा? वीपी इंटू आईपी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, हम ये मान रहे हैं कि अगर यहां पे कोई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है तो सारी सारी इसको मिल रही है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस केस में मानते हैं कि हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब पावर इन प्राइमरी और पावर इन सेकेंडरी बराबर है। ये हम 10th क्लास में तो कम से कम मान ही सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एक स्टेप
ये मैंने अब बनाया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाए। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसा होता है, इसमें हमने इनपुट दे दी, ठीक है। ये सॉफ्ट आयरन कोर है जैसे कि आपको बताया था, और ये हमारे को मिल गई वी आउटपुट, ठीक है। और यहां आप देखो जो प्राइमरी में कॉइल है, क्या लिखूंगा यहां पे, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज लेस देन प्राइमरी, तो वोल्टेज इन सेकेंडरी लेस देन प्राइमरी, तो करंट इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, है ना। इस रिलेशन से ये आ गया हमारे पास, ठीक है। कई बच्चे ना यहाँ पे एरो बना देते हैं करंट के लिए, वो मत बना देना क्योंकि अल्टरनेटिव करंट है, बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उसको बनाना ही चाहिए। अच्छा, अब ये है हमारे पास थोड़ा मोटा मोटा, ठीक है। अब आपने ध्यान दिया होगा कि यहां पर करंट तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में है। यहां पे देखोगे अगर हमारा जो स्टेप अप, यहां लिख देता हूं, ये स्टेप अप है और ये स्टेप डाउन है, ठीक है। ये स्टेप डाउन है। स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों में, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में करंट है, रेजिस्टेंस भी होगी कुछ ना कुछ, है कि नहीं। तो क्या होता है, कॉपर लॉस क्या होता है, क्या होता है कि प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दोनों में करंट बह रहा है, और अगर करंट बह रहा है तो करंट जब बहता है तो क्या होता है, वायर्स में हीट भी प्रोड्यूस होती है, जिसको क्या कहते हैं हम, जूल हीटिंग कहते हैं। वो जो करंट बहता है और रेजिस्टेंस होती है, उसकी वजह से जो जूल हीटिंग की वजह से जो लॉस होता है, उस लॉस को कॉपर लॉस कहते हैं। यानी कि हीट की फॉर्म में एनर्जी हमारी डिसिपेट होती है, यानी कि अनवांटेड मतलब एनर्जी है वो, अनवांटेड नहीं, मतलब कहने का मतलब कि वो एनर्जी जो है वो हमारे काम की थी लेकिन वो वेस्ट हो गई एनर्जी, ठीक है। तो कॉपर लॉस क्या है, दी जूल हीटिंग, नहीं ऐसा लिखते, दी लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन दी वायर्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी coils of a transformer due to joule heating is called copper loss। उसी को हम कॉपर लॉस कहते हैं, ठीक है। बड़ा ही आसान है। अब आप बोलो यार ये सीधे डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन चलो तीन चार चीजें आपको और भी साथ में रिवाइज हो जाएंगी आपकी, है ना। और होता कैसा, आपने सुना होगा कि I²RT ये फॉर्मूला है हीट लॉस का, जूल हीटिंग का, है ना, ये पढ़ा होगा आपने। अच्छा, इसके साथ ही एक और, अब इसको रिड्यूस कैसे करते हैं, कॉपर लॉस को रिड्यूस ऐसे करते हैं कि आपने देखा होगा फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए अगर आपने देखा होगा तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में करंट कहां ज्यादा होता है, करंट कहां ज्यादा होता है, स्टेप अप में, प्राइमरी में ज्यादा है, सेकेंडरी में कम है। यहां ज्यादा करंट है तो देखो क्या होगा, यहां पे करंट ज्यादा है, तो करंट यहां बहुत ज्यादा, तो हम लोग करंट को तो कम कर नहीं सकते, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। तो आपको पता है जो रेजिस्टेंस होती है, यहां पर लिख देता हूं, रेजिस्टेंस आपने सुना होगा ρL/A है। अब इसकी लेंथ जो है वो तो चेंज कर नहीं सकते, है ना, वो तो जितनी है उतनी रहेगी, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का चेंज कर सकते हैं। इसलिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस को कम कहां पे करना है, हमारे को प्राइमरी में करना है, क्योंकि प्राइमरी में करंट बहुत ज्यादा है ना, करंट को तो छेड़ नहीं सकते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस वहां कम करने की कोशिश करते हैं ताकि कॉपर लॉस कम हो। तो फॉर स्टेप अप प्राइमरी कॉइल वायर्स आर थिकर, तो वहां पे प्राइमरी कॉइल वायर थिकर होती हैं, और स्टेप डाउन में अगर हम देखें, स्टेप डाउन में देखो आप, स्टेप डाउन में सेकेंडरी में करंट ज्यादा प्राइमरी से, तो वहां पे हमारे को कॉपर लॉस कम करना है, तो वहां पे क्या करते हैं, सेकेंडरी कॉइल वायर्स आर थिकर, ठीक है। कैसे, मोटी वायर होगी, जैसे मोटी वायर है तो ये उसका एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस का एरिया क्रॉस ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, तो हालांकि करंट ज्यादा है वहां पे तो रेजिस्टेंस हम थोड़ी कम कर देंगे ताकि प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा कम आए, हीट लॉस कम हो और कॉपर लॉस कम हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पर्टिकुलर वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अगर आपको कुछ समझ नहीं आता या यहाँ पे कुछ गलती हो तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली प्रॉब्लम में।